सर, हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा सबसे बड़ा माना जाता है, लाइक खाना हो गया, ये सारी सारी चीज़ें। लेकिन हर ज़्यादा खाने से हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। कहीं फुंसी होना, कहीं पेट में पूरा गैस बनना और बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। क्या दिन में कितने टाइम भोजन करना चाहिए और कैसा आहार शरीर के लिए स्वस्थ और सही रहेगा? ये सबसे उत्तम और बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है कि आहार ही हमारा ऊर्जा शक्ति बनाता है। आहार से ही हमारे अंदर, हमारे शरीर में ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होती है, बनती है। और हम ऊर्जा शक्ति, हमारा लेवल कैसा हो, ये आहार पर डिपेंड करता है। आहार लेने का जो तरीका है कि कहा जाता है आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार कि हम आधा भोजन और 1/3 पानी और 1/3 हमारा पेट खाली होना चाहिए, तब हमारा पाचन दुरुस्त होता है और सही ढंग से ये होता है। परंतु आज क्या हो रहा है, हर व्यक्ति पूरी तरह से ठूस ठूस करके खा लेता है। जब स्वादिष्ट उसको मिल रहा है तो वह कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है कि हम अपने पेट के ऊपर कृपा नहीं कर रहा है, वह स्वाद के चक्कर में बहुत ज़्यादा भोजन कर रहा है। जबकि कहा गया है कि ज़्यादा भोजन से ज़्यादा शक्ति नहीं बनती है, ज़्यादा भोजन हमें शक्तिशाली नहीं बनाता है। ज़्यादा अगर हम रोटी चावल जो भी ये कुछ खाते हैं, वह मल बन करके ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाता है और वह उसका पाचन सही से नहीं होता है। जबकि हम अगर जो भी भूख है, भूख से आधा खाएं और 1/3 पानी हम लेते हैं और 1/4 में 1 भाग हम खाली छोड़ देते हैं, जो खाली जो होता है, तो उससे हमारा पाचन बहुत अच्छा तरीके से होता है। जब हमारे जठराग्नि उस अन्न को पचाने के लिए उसको उबालती है अंदर, पेट के अंदर जो तेजाब पड़ता है, जो हमारे पित्त की थैली है उससे तेजाब डलता है, जो पाचक रस है वो हमारे अमाशय में वो तैयार रहता है, लीवर में, उसको वो पकाता है, पचाता है और फिर वह धीरे धीरे आगे भेजता है। तब उसी से अगर आपका शुद्ध पाचन हो रहा है, उससे आपके सप्त धातुओं का पोषण होता है। सप्त धातु क्या है? रस, जो भी हम खाते हैं उससे रस तैयार होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, रजवीर्ज, जो हमारा ओज बनता है। तो ये बात आपको समझना होगा कि हमारे शरीर को चलाने का मुख्य ईंधन क्या है? आहार है। अब हमारे आहार की क्वालिटी कैसी है, इस पर हमको डिपेंड होना है। इस पर हमें निगरानी करनी है कि मैं खा क्या रहा हूँ। जो खाएंगे वैसा ही रस बनेगा, वैसा ही रक्त बनेगा, वैसा सही शरीर का सृजन होगा। तो इस भाव को समझना अति आवश्यक है, इस मात्रा को समझना अति आवश्यक है कि हम क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं और क्यों खाएं। ये अपने आप से क्वेश्चन करना है। अब बात आती है कि हम कितने बार खाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह का जो भोजन होता है, सुबह का भोजन आम तौर पे आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार भी कहा गया है, सुबह का भोजन राजा की तरह। आप भरपेट खा लीजिए, 9 बजे तक खाना खा लीजिए, फिर उसके बाद 1 से 2 बजे के बीच में आप लंच करते हैं तो उसका आधा भोजन आप कीजिए। और जो आप भोजन राजा की तरह कर रहे हैं तो राजसी भोजन होना चाहिए। ये नहीं कि हम 4 के बदले 8 रोटी खा लें तो ये राजसी भोजन नहीं हुआ। हमारा रोटी का मात्रा भी कम हो, उसमें कुछ फ्रूट हो, कुछ सलाद हो, सुबह का मात्रा में हमें ये लेना है, जो हमारे शरीर को, हमारे पेट को भी वो ठंडा रखता है और हमारे शरीर में सुपाच्यता बढ़ाता है। फिर दोपहर का भोजन उसी तरह से हमें करना है कि हम सुबह से कम मात्रा में दोपहर का भोजन करें, नाश्ता करें। और रात का भोजन कहा जाता है कि भिखारी की तरह, दोपहर का भोजन आम मनुष्य की तरह, आम आदमी की तरह, और रात की भोजन कि जैसे हमने कुछ खाया ही नहीं। यहाँ तक कहा जाता है कि जो भगवान महावीर ने जो सिद्धांत अप्लाई किए, जो जैन धर्म के सभी लोग अपनाते हैं कि सूर्यास्त के बाद हमें भोजन करना ही नहीं चाहिए। ये टोटल जो सिद्धांत है, जो धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं, ये हमारे वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। ये आयुर्वेद के अनुसार जब सूर्यास्त होने लगता है तब जठराग्नि हमारा मंद पड़ने लगती है।
इसलिए सूर्योदय के बाद हमारा जठराग्नि तीव्र होती है, इसलिए भोजन किया जाता है, वो सुपाच्य हो जाता है और वो भोजन पच जाता है। परंतु रात में जितना देर से खाते हैं, अगर आप 6 बजे तक खाना खा लेते हैं तो 4 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी खा लो, लेकिन 7 बजे खाना खाते हैं शाम को तो 4 रोटी खाते हो तो 3 रोटी खाओ। अगर आप 8 बजे भोजन करते हैं तो 4 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खाओ। 9 बजे भोजन करते हैं तो 4 रोटी खाते हो तो 1 रोटी खाओ। और 10 बजे अगर भोजन करते हैं, 9 बजे तक भी आपने भोजन नहीं किया, तब आपको रोटी खाना ही नहीं चाहिए। 1 गिलास दूध पी करके, वो भी दूध कैसा, उसमें हल्दी, काली मिर्च वगैरह थोड़ा सा डाल करके, जो जिसकी पौष्टिकता बढ़ जाए, सौंठ वगैरह डाल करके उसको पीजिए, पीकर सो जाइए। क्योंकि जितना ज़्यादा रात में आजकल क्या हो रहा है, डिनर पार्टी हो रहा है। डिनर पार्टी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा रात में खाते हैं, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है पार्टी करते करते। इसीलिए सबका लीवर खराब, पाचन तंत्र खराब। आप समझ रहे हैं इस बात को? 99% लोग बीमार है आज के डेट में। कारण क्या है? खाने का तरीका पता नहीं है, क्या खाएं ये भी पता नहीं है, कैसे खाएं ये भी पता नहीं है। सब बीमार हो गए हैं, सब स्वाद के पीछे भाग रहे हैं, स्वास्थ्य के पीछे कोई नहीं जा रहा है। कारण यही है कि हर मनुष्य बीमारी से ग्रसित हो रहा है। आप बताओ 10 बजे 11 बजे, कई लोग तो उसकी मजबूरी बताते हैं। अगर 11 बजे घर आने की मजबूरी है तो आप लंच लेकर के जाओ और 6 बजे तक भोजन कर लो, रात में भोजन नहीं करना है। लेकिन आज का डिनर पार्टी 11, 12, 1, 2 तक हो रहा है। आप समझो, फिर पचाने के लिए लीवर को हमने समय कहाँ दिया? रात में पूरी तरह से हमारा जठराग्नि मंद पड़ जाती है, सुस्त पड़ जाती है। जब चूल्हा में ईंधन है नहीं, अग्नि है नहीं, और चूल्हा पे आप खाना पकाने के लिए रख दो तो क्या वो उबलेगा? वो पकेगा? उसी तरह से इसमें डाल दो, डालना आपका कर्तव्य है, डाल रहे हो, परंतु पचाने के वाले के पास शक्ति होना चाहिए ना, पावर होना चाहिए ना। वो पावर है नहीं, तब वो डाल रहे हो, वो कच्चा ही आमाशय में जाता है और उससे आम बनता है। आम यानी कि विष बनता है। वो विष बन करके वही रक्त में जा रहा है, रस बन रहा है। वो जो विष है, विष का रस बन रहा है, वो रक्त में जा रहा है, उसी से मैद, अस्थि, मज्जा, रजबीज तैयार हो रहा है। समझो आप क्या बन रहे हो? आप रोग का पूरा सृजना तैयार कर रहे हो। आहार को आप क्या समझते हैं? इसीलिए भाव से भोजन किया जाता है। भोजन को ये नहीं है कि उठा करके पेट भर लिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज सबसे ज़्यादा लोग पैकेजिंग का भोजन कर रहे हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ बाहर का फ्राई किया हुआ खा रहे हैं। ये सब हमारे लीवर को डैमेज कर रहा है, हमारी किडनी को डैमेज कर रहा है। पहले कभी ये सब बीमारियां नहीं होती थी, आज घर घर में डायबिटीज हो रहा है। ये विज्ञान को समझते नहीं। हम क्या खा रहे हैं इसका विज्ञान है। जो भी हम खाते हैं वो हमारा लीवर 4 घंटे में पचा करके वो भेज देता है आगे छोटी आंत में, और वहाँ पे जो हमारा जो मात्रा होता है, जो रस बनता है, उसमें इंसुलिन का मात्रा, वो हमारा जो है पेनक्रियाज जो है उसका कार्य है इंसुलिन पैदा करना। वह देखता है कि ज़्यादा ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज के बिना तो शरीर चलेगा नहीं। ग्लूकोज इज पावर, और शरीर को ग्लूकोज पावर देता है, शक्ति देता है। परंतु वही शक्ति ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में अगर हो जाए तो वह बीमारी का रूप ले लेता है। तब जो हमारा पेनक्रियाज है उसको पता है कि हमारे शरीर में कितने ग्लूकोज की ज़रूरत है, वह उसी के हिसाब से इंसुलिन छोड़ता है। और इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज की मात्रा जो हमारे बॉडी के लायक है वो रोक करके और उसको बाहर निकाल देना, लैट्रिन और पेशाब के माध्यम से, पसीना के माध्यम से। इस भाव को जब तक हम नहीं समझते हैं, फिर अगर वही है लीवर ने पचाया नहीं और वह 4 घंटे बाद उसी अपच को, अन्न को बाहर वहाँ भेज दिया छोटी आंत में, वहाँ पे अब जो इंसुलिन छोड़ना है हमारे पेनक्रियाज को, और वह पाचक रस छोड़ रहा है उसको पचाने के लिए, क्योंकि वो पचा नहीं है। और 1 बार 2 बार हुआ तो चल जाएगा, परंतु बार बार हो रहा है, 2 महीने 6 महीने 1 साल हो रहा है, तब तो वो अपना कहते हैं ना कि वो स्वभाव भूल गया कि हमें इंसुलिन बनाना चाहिए। और वो अपना इंसुलिन बनाने का काम छोड़ करके वो क्या बनाने लगा? पाचक रस, क्योंकि इधर से पाचन बढ़िया से नहीं हो रहा है। तो वही इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। फिर उसके बाद ऊपर से इंसुलिन लेना पड़ता है, डायबिटीज़ का दवा खाना पड़ता है।
समझ रहे ना, ये सब बीमारियां हैं। इसलिए ये आम मनुष्य जो है, आम व्यक्ति 3 बार खाना खाता है। ये वास्तव में एक ही बार ज़्यादा भोजन नहीं कर लेना चाहिए। और एक ही बार ज़्यादा, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो एक ही बार खाते हैं 24 घंटे में, लेकिन वो कहते हैं कि मैं इतना ना खा लेता हूँ कि वो पचते पचते 24 घंटा में लीवर हमारा उसी में लगा रहता है। उतना नहीं मेरे भाई, बेशक आपका भोजन थोड़ा खाओ, 3 बार खा लो। और अगर आप दोपहर का स्किप करना चाहते हो तो उस समय फ्रूट खाओ, ताकि उससे रस बने, रक्त बने। क्योंकि ज़्यादा अन्न, गेहूँ, चावल खाने से लीवर को गर्मी पैदा होता है। लीवर को पचाने में ये गरिष्ठ भोजन से बहुत ताकत लगता है, बहुत एंजाइम लगता है। और कितना अन्न तो इतना गरिष्ठ हम लोग खाते हैं, भोजन करते हैं, कि उसको पचाने में उससे जो फायदा होगा उससे ज़्यादा नुकसान हमारे बॉडी का, एनर्जी का हो जाता है। हम समझते ही नहीं। इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि हम क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, ये भी समझना है। क्यों खाएं, ये खाएंगे तो इससे हमारा क्या बनेगा, परिणाम को समझना जरूरी है। अब चाउमीन खाएंगे तो आप समझें कि इससे आपका कैसा रस बनेगा, कैसा रक्त बनेगा, कैसा रजबीज बनेगा, कैसा मांसपेशी बनेगा, सब। इसीलिए कोई कहता है कि वो तो ऐसे ही चल रहे थे, उनका पैर का हड्डी टूट गया। अरे हड्डी में कैल्शियम हो तब ना हड्डी जुड़ेगा। सारा तो तुम बाहर का खा खा करके पूरा मांस को, हड्डी को, नस नाड़ियों को एकदम से बीमार कर दिए हो। तो इस बात को समझना जरूरी है। केवल एक ही बार खाना की बात नहीं है। एक ही बार खाओ तो सात्विक खाओ, फिर फ्रूट खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, जूस लो, समय के अनुसार ये करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रात में कभी सलाद नहीं खाना चाहिए, रात में जूस नहीं पीना चाहिए। क्योंकि सलाद खाते हैं, जूस पीते हैं तो हमारे जो लीवर में जाता है वह हमारे जठराग्नि को, पाचक रस को मंद कर देता है। इसलिए रात में जब भी खाएं, गर्म चीज़ खाएं, ताकि जठराग्नि उसको और पकाने में उसको आसानी हो। ये हाँ, और कुछ पूछना है सर? जैसे दोपहर के खाने के बाद कई लोग बोलते हैं कि रोटी खाई मैंने और फिर मुझे नींद आ रही है, बहुत सुस्ती छा रही है, तो इसलिए कई लोग दोपहर का खाना छोड़ देते हैं या नहीं खाते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि खाने के बाद रात में मुझे गाड़ी चलानी है तो मैं खाना नहीं खा रहा हूँ क्योंकि नींद आ जाएगी। तो वो नींद का कारण क्या रहता है? हाँ, जो भी हम खाते हैं तब ध्यान रखिएगा। अब ये भी विज्ञान, इस विज्ञान को समझना जरूरी है कि जब हम खाना खाते हैं तो पूरे शरीर का 70% ब्लड हमारे लीवर के पास चला आता है और उसको पचाने के लिए पूरा काम करने लगता है। वही ब्लड जब बच्चा पढ़ता है, वैज्ञानिक दिमाग लगाता है, इंजीनियर दिमाग लगाता है, या आप कोई दिमागी काम करते हैं, तो वही ब्लड शरीर का आपके दिमाग पर चला जाता है, क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए शक्ति चाहिए। उसी तरह से लीवर को पचाने के लिए शक्ति चाहिए, तो वही ब्लड वहाँ पे काम करने लगता है। तब दिमाग से भी ब्लड की कमी हो गई, दिमाग सुस्त होने लगा, तब नींद आने लगी। इधर अन्न की भी गर्मी है, वो अन्न की गर्मी से भी नींद आता है, और ये ब्लड सर्कुलेशन जो है दिमाग पे कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है खाने के बाद तुरंत नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप चलते हैं तो जो पचाने के लिए ब्लड इकट्ठा हुआ है लीवर के पास, वही ब्लड अब पैर को चाहिए, क्योंकि चलना है, काम करना है इसको, तो वो बट जाता है, फिर पाचन भी सही से नहीं होता है। खाने के बाद तो टहलने को भूमिका दी गई। हाँ, ये भी भूमिका को समझना जरूरी है। सब लोगों ने हर भूमिका को अपने अपने तरीके से समझा है। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं टहलना चाहिए। कहा गया है कि खाकर पड़ जाओ और मारकर डर जाओ, ये गांव का कहावत है। समझ रहे हो ना बात? जब लड़ाई हो जाए तो वहाँ से हट जाओगे तो विवाद सलट जाएगा। और जब खाना खाओ तो बाएं करवट थोड़ा सा लेट जाओ, ताकि ये अन्न जो है अपने स्थान पे धीरे धीरे अपना काम पर लग जाए। उसके बाद 15-20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद फिर आप टहलें, काम करें। कहीं भी लंच होता है तो 1 घंटे का लंच होता है, वो भी नियम पर आधारित है। क्योंकि खाना खा करके कुछ लोग हैं पार्क में बैठ लेते हैं, जो जॉब करने वाले लोग हैं। कुछ लोग जो अपना जिनका काम है, जो संपन्न लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, जो मिनिस्टर हैं, जो संपन्न लोग हैं, वे खाना खा करके थोड़ा लेट लेते हैं। जितने संपन्न लोग हैं खाना खाने के बाद 2 बजे से 5 बजे के बीच में आधा 1 घंटा का रेस्ट लेते हैं। उसी तरह से
तो बात को समझे बगैर व्यक्ति उसका दुरुपयोग करने लगता है, और ये कहावत में जो है, कहा सुनी में ही अपने आप ट्रीटमेंट करने लगता है। ये सिद्धांत है। खाना खाकर तुरंत नहीं चलना चाहिए। खाना खाकर तुरंत चलेंगे तो 1 दिन 2 दिन लीवर आपका कवर करेगा, परंतु बार बार करेंगे तो आपका लीवर कमज़ोर हो जाएगा, अन्न में अपच हो जाएगा, अन्न पूरी तरह से पच नहीं पाएगा, और आगे चल करके फिर अपच की बीमारी हो जाएगी। तो इसीलिए वही ब्लड जब आप लड़ाई करते हैं तो आपके मांसपेशियों में आ जाता है। डू एंड डाई, है ना, फाइट एंड फ्लाई। जब आप करते हैं, फाइट करते हैं तो मांसपेशियों में, आप फ्लाई करते हैं, भागते हैं तो भी मांसपेशियों में ब्लड आ जाता है। वही ब्लड का 70% हिस्सा वहाँ पे चला जाता है, पैरों में, अगर कहीं लड़ाई होता है तो हाथ के बाजुओं में आ जाता है। तो इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि खाना खाने के तुरंत बाद ड्राइव नहीं करना चाहिए, कहीं चलना नहीं चाहिए, क्योंकि नींद आने लगती है, और गाड़ी में नींद आएगी तो एक्सीडेंट हो सकता है, कई प्रकार के। तो ये सब सिस्टम को जो व्यक्ति समझता है, ये सब योग, आयुर्वेद और अध्यात्म तीनों को जो समझ जाए, वह ईश्वर की उस पर असीम कृपा होती है। इसलिए भोजन को आप ऐसे न, इसीलिए भोजन को प्रसाद कहा गया है। भोजन ये स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाया जाता है। और आजकल तो लोग समझते हैं कि एमसीडी का कूड़ादान है, जो आया उसको डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं, सारा समाज बीमार हो रहा है। तो ठीक खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए सबसे पहले? स्वस्थ भोजन कीजिए, पौष्टिक भोजन कीजिए, और पौष्टिक भोजन आपको भी पता है क्या करना चाहिए। उसके बाद क्या करें? उसके बाद थोड़ा रेस्ट कीजिए, थोड़ा हो सके, संभव है तो बाएं करवट लेट लें। इसका भी बहुत बड़ा विज्ञान है, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब बाएं करवट लेटते हैं तब हमारा जो लीवर है वो हमारा ये साइड में है, बाएं साइड में, है ना। और फिर हम जब लेटते हैं तब हमारा चंद्र नाड़ी बंद हो जाती है और सूर्य नाड़ी चलने लगती है। सूर्य नाड़ी के चलने से हमारे जठराग्नि में जागृति रहती है। सूर्य नाड़ी यानी अंदर गर्मी पैदा करता है। आप बाएं करवट लेट जाएंगे तो अपने आप आपका चंद्र नाड़ी, बाएं लेफ्ट वाली जो नाड़ी है नाक की, ये बंद हो जाएगी। फिर आपका श्वास सूर्य नाड़ी से चलता रहेगा। और ये स्वर विज्ञान है। जो व्यक्ति ईश्वर विज्ञान को जान जाएगा वह उसके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे ज्ञानी विद्वानों ने हमें बार बार समझाया है, खा करके बाएं करवट ले जाओ। खा पी कर जो सोवे बावे, काहे को वैद्य बसाए वे गाँव। कहा गया है कि जो खा पी करके रोज बाएं करवट सोता है, उसके यहाँ वैद्य आने की जरूरत नहीं रहती है, वो स्वस्थ रहता है। इसलिए खान पान का ध्यान रखें। ज़्यादा लंबा चर्चा हो रहा है, इसके फिर अगले विषय में आपको स्वर विज्ञान के विषय में बताएंगे। और उसके बाद ये आपका जो सातों चक्र जागृति जो होती है, कुंडलिनी जागरण की बात हम लोग करेंगे। ये जितने भी वात पित्त कफ जो है, त्रिदोषों का प्रभाव क्या पड़ता है शरीर पर, इसकी भी चर्चा करेंगे। ये अपच के कारण ही घुटना दर्द, कमर दर्द ये सब होता है। लोग अज्ञानता में इधर उधर दवाई करवाते फिर रहे हैं, लेकिन अपने पाचन तंत्र को ठीक नहीं करते। जिस दिन पाचन तंत्र ठीक हो गया, जिस दिन कब्ज दूर हो गया, जिस दिन गैस बनना दूर हो गया, उस दिन ये आपका जो है बात रोग खत्म, समाप्त, आप उड़ने लगेंगे। इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है।